ये कहानी शुरू होती है 9 अप्रैल 2025 को, जब जापान के यामानाशी टेस्ट ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक तूफान दौड़ा। सुबह के 7:03 पर सेंट्रल जापान रेलवे का एलो सीरीज मैगलेव ट्रेन 42.8 किलोमीटर के ट्रैक पे 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरा, मतलब 10 किलोमीटर हर मिनट। ये एक टेस्ट था जो 90 बिलियन डॉलर्स यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए के चुओ शिंकानसेन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन ये स्पीड इतनी बड़ी बात क्यों है, चलो एक एक करके समझते हैं। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। जापान में मैगलेव टेक्नोलॉजी पे 1970 से ही काम शुरू हो गया था, जब साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा ट्रेन बनाए जो ट्रैक्स को छुए ही ना, मतलब जो हवा में तैरता रहे। है ना मजेदार। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रेन ट्रैक के ऊपर लेविटेट कर रही है, मतलब हवा में लटकी हुई है और ट्रैक से उसका कोई संपर्क नहीं है। अब अगर ट्रेन और ट्रैक आपस में छुएंगे ही नहीं तो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगा, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतनी हाई लेवल स्पीड अचीव कर पाए हैं। इसमें ट्रेन 10 सेंटीमीटर हवा में उड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाता है और स्पीड हो जाती है लिमिटलेस। 9 अप्रैल 2025 को ये ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर पे 1.8 किलोमीटर सिर्फ 10 सेकंड में कवर किया, और उस वक्त इस ट्रेन में 100 पैसेंजर्स बैठे थे। ये स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर शिंकानसेन ट्रेन से डबल है और दुनिया के किसी भी कॉमर्शियल ट्रेन से कई गुना ज्यादा है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2037 तक ये जापान के टोक्यो से नागोया का 286 किलोमीटर का सफर, जिसे पहले 1.5 घंटे लगते थे कवर करने में, उसे अब सिर्फ 40 मिनट में कवर कर देगी। मैगलेव का ये जादू है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वजह से। ट्रेन के नीचे 1000 इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रैक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती है, यानी हवा में तैरती है। इस टेस्ट को 150 किलोमीटर पर आवर पे शुरू किया गया और सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये 600 किलोमीटर पर आवर पर हिट कर गया, और इतनी स्पीड होने के बावजूद इसकी स्टेबिलिटी 99.8% थी। 90 बिलियन डॉलर्स के इस बड़े से प्रोजेक्ट में 16 कैरियर्स ट्रेन्स बनेंगे, जिसमें हर एक ट्रेन 1000 पैसेंजर्स कैरी करेगा। दूसरा एंगल है इकोनॉमी का। 90 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट जापान की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर है। टोक्यो नागोया लाइन 2027 में नहीं, अब 2037 तक खुलेगी, क्योंकि इसकी 86% राउट्स टनल से गुजरेंगे, जिसमें 4 लाख करोड़ तो सिर्फ टनल पे खर्च होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट से फायदा क्या होता है? तो सुनो, हर साल इन ट्रेन से 1 मिलियन पैसेंजर्स मतलब 10 लाख लोग सफर करेंगे, जिससे इनको 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, मतलब लगभग 3 बिलियन डॉलर्स तो एक साल में। इसके साथ ही जापान इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। 2023 में यूएस को इन्होंने 40 मिलियन डॉलर्स का पायलट पिच किया, और 2037 तक ये लाइन 10,000 जॉब्स बनाएगी, और नागोया के लोकल बिजनेसेस से लेके बड़े बिजनेसेस तक को 5,000 करोड़ का एनुअल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करेंगे, इकोनॉमी का फ्लो वहीं पर ज्यादा होगा, और ये प्रोजेक्ट जापान की जीडीपी को 0.5% तक बढ़ा सकता है। तीसरा पर्सपेक्टिव है जियोपॉलिटिक्स का, और ये बहुत पॉजिटिव है। जापान का मैगलेव ट्रेन सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टेटमेंट है कि जापान हमेशा टेक रेस में सबसे आगे रहा है और अभी भी है। चाइना के 600 किलोमीटर पर आवर मैगलेव प्रोटोटाइप से टक्कर के बावजूद जापान का एलो सीरीज अभी भी रिकॉर्ड होल्डर है। 2024 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के 50 बिलियन डॉलर रेल प्रोजेक्ट के लिए बिड दी थी, और अब मिडिल ईस्ट के देश भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये मूव जापान की एक सॉफ्ट पावर को दिखाता है कि देखो, हम टेक के बादशाह थे और हैं और आगे भी रहेंगे। इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी जापान एक इंस्पिरेशन है, और जापान ने इंडिया की भी अच्छी खासी हेल्प की है बार बार हमारी टेक्नोलॉजी को बूस्ट देने के लिए। इसमें एक लास्ट एंगल है चैलेंजेस का, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इतना बड़ा सपना आसान नहीं है। 90 बिलियन डॉलर्स का खर्चा एक बहुत बड़ा लोड है, और जिसकी 80% फंडिंग बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के जेआर सेंट्रल खुद दे रहा है। ये जापान की एक सेंट्रल रेलवे कंपनी है, जो वहां की टॉप 6 में से एक पैसेंजर रेलवे कंपनी है, जिनका जेआर ग्रुप है जापान में। शिजुओका प्रीफेक्चर ने अप्रैल 2025 तक लगभग 9 किलोमीटर टनल के कंस्ट्रक्शन को रोका है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि इससे रिवर वाटर और वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, इस चीज का डर है, जिसकी वजह से 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। साथ ही 2037 तक ये टारगेट डिले हो सकता है, क्योंकि 100 किलोमीटर डीप टनल्स बनाने में अभी 12 साल लग सकते हैं जापान को। फिर भी 9 अप्रैल का टेस्ट प्रूव करता है कि जापान रुकने वाला नहीं है। 600 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड
जापान ने जो अचीव की है वो बहुत बहुत ज़्यादा है किसी भी कंट्री के लिए। अगर शॉर्ट में कहूँ तो जापान का 90 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट, जिसमें मैगलेव ट्रेन हवा में लेविटेट करते हुए चलती है, जिसने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है, जो कि जापान के फ्यूचर टेक में 4 चांद लगाने वाली है, जिससे आगे जाकर इसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे ऑन द डेली बेसिस, और जो जापान के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।